27 अक्टूबर को जमीनी हमलों के बाद से आईडीएफ गाजा पट्टी में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि गाजा में हमास का कंट्रोल खत्म हो गया। अपने इस दावे के साथ रक्षा मंत्री ने कई सबूत दिए और कहा कि आतंकवादी दक्षिण की ओर से भाग रहे हैं और नागरिक हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं। इजराइल द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक युद्ध में अब तक इजराइल के 1200 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर आम नागरिक थे। खबर है कि हमास के चरमपंथियों द्वारा करीब 240 लोगों को अभी भी बंधक बनाया हुआ है। गैलेंट ने कहा कि हमास का गाजा से नियंत्रण खत्म हो चुका। 16 साल से पहली बार इस काम में इजराइल को कामयाबी मिली। हमास की कोई भी टुकड़ी इजरायली सुरक्षा बलों को नहीं रोक सकी। आईडीएफ हर जगह आगे बढ़ रहा है। इसके चलते हमास ने गाजा पट्टी पर अपना नियंत्रण खो दिया। आतंकवादी दक्षिण की तरफ से भाग रहे हैं, दूसरी तरफ नागरिक हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं। उन्हें सरकार पर कोई भरोसा नहीं रह गया। गैलेंट ने आगे ये भी बताया कि इजराइल की सेनाएं अपनी योजनाओं के तहत आगे बढ़ रही है, साथ ही अपने काम को सटीक और घातक तरीके से अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि आईडीएफ ने हाल ही के दिनों में हमास की सुरंगों पर तेजी से कार्रवाई की। उनके पास स्टॉपवॉच नहीं है, उनके पास लक्ष्य है। वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम देंगे। रक्षा मंत्री योव गैलेंट का कहना है कि इजरायली हमले के हमास ने अपने अहम ठिकानों को गंवा दिया, जिसकी वजह से गाजा में हमास की पकड़ कमजोर हो गई और गाजा उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। रक्षा मंत्री का कहना है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे के बाद जल्द ही पूरा गाजा इजराइल के कंट्रोल में हो सकता है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जे से पूरे गाजा पर कंट्रोल करना आसान होगा। आपको बता दें कि पिछले 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग जख्मी हो गए थे। इस दौरान आतंकियों ने 240 इजरायली नागरिकों को बंधक भी बना लिया था, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। तब से इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वहीं हमास द्वारा संचालित गाजा पट्टी के उप स्वास्थ्य मंत्री यूसुफ अबी रिश ने कहा कि ऊर्जा की कमी के कारण क्षेत्र के उत्तर में सभी अस्पताल सेवाएं देने में असक्षम हैं। अबू रिश ने कहा कि गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल में हाल ही के दिनों में 7 नवजात बच्चों और 27 मरीजों की मौत हो गई। गाजा लगभग पूरी तरह से इजरायली घेराबंदी के अधीन है और भोजन, ईंधन और अन्य बुनियादी आपूर्ति की कमी है। फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शतयेहू ने सोमवार यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र से गाजा में पैराशूट सहायता का आह्वान किया। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।